तो बच्चों आज हम लोग धारिता तथा संधारित्र हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए 3rd नंबर लेक्चर लेकर के आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस ना जी। तो क्वेश्चन सोल्व करने के पहले आप लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड और इंट्रोडक्शन वीडियो को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अगर आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप जा करके उस वीडियो को देख लेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस करने। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए भाई, हम लोग धारिता तथा संधारित्र चैप्टर पढ़ रहे थे और धारिता से संबंधित सभी बातों को क्लियर कर दिया। तो पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि C = Q बटा में V होता है। धारिता बराबर आवेश बटा में विभवांतर होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई चालक है और उसको आवेशित किया जाता है तो उसके पास एनर्जी होती है। E = Q² बटा में 2C, या बोले तो एक और फॉर्मूला होता है ½ CV² और बोले तो ½ QV। ये ऊर्जा का 3 फॉर्मूला होती है। इसके बाद में आपको याद रखना होगा कि जो उभयनिष्ठ विभव होता है, यानी वो विभव जिस पर आवेश आना जाना बंद कर दे, वो होता है C1V1 + C2V2 बटा में C1 + C2। ठीक है। या फिर इस फार्मूला को एक और फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? तो जब आपको मालूम है कि C = Q बटा में V होता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। यानी C1V1 को हम Q1 लिख सकते हैं, Q1 + C2V2 को Q2 बटा में धारिता दोनों चालक का C1 + C2। यानी ये दोनों फार्मूला उभयनिष्ठ विभव का हो गया। अब देखिए, अब बात हो कि जो आवेश का आना जाना हो जाए तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए किसी चालक पर आवेश Q1 है जो बराबर है C1V1 के, और आवेश इससे किसी दूसरे चालक में चला गया या दूसरे चालक से इसमें आ गया, तो उस चालक पर जो नया आवेश होगा Q1' वो बराबर हो जाएगा C1 और उभयनिष्ठ विभव के बराबर C1V। अगर बात हो अगर Q2 हो तो वो अगर C2V2 के बराबर है तो जो नया आवेश होगा उस चालक पर वो C2V के बराबर। ये बात हो गया। अब इसके बाद अगर आवेश का आना जाना हुआ है, एक चालक से दूसरे चालक में आवेश गया है, तो कुछ ना कुछ आवेश का स्थानांतरण हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। यानी dq बराबर अगर हम बात करें तो पहले आवेश Q1 था, बाद में Q1' हो गया, यानी C1V1 - C1V ये होगा। या dq का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, तो C1C2 बटा में C1 + C2 × V1 - V2 होता। ये बात हमने देखा था। और इसके बाद में हमने देखा कि जो ऊर्जा आवेश जब एक चालक से दूसरे चालक में जाता है तो ऊर्जा का हानि भी होता है, ΔE। और ये जो ऊर्जा का हानि होता है ½ C1C2 बटा में C1 + C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये इतना बात अगर आपको जानकारी है कि कैसे होता है, क्यों होता है, तब आप इस लेक्चर को देखें तो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और एक फॉर्मूला भूल रहा हूं जो था, अगर कोई चालक है तो उस चालक गोलीय चालक है जिसका त्रिज्या r है, तो उस गोलीय चालक का जो धारिता होता है वो बराबर होता है 4πε0 × r। 4πε0 × r। अगर आपको इतना बात जानकारी है कि क्यों होता है, कैसे होता है, तब आप इस लेक्चर को देखें। अदरवाइज आप यहीं से लेक्चर को बंद कीजिए, घर जाके आराम कीजिए, नहीं तो इस एपिसोड में आप बने रहें।
क्या कीजिएगा, कोशिश करते हैं यूट्यूबर जैसा बोलने के लिए पर बोल नहीं पाते हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप इन बातों को जानते हैं, इन बातों को अगर आप जानते हैं तो ही इस लेक्चर को देखें, अदरवाइज रख दें। पहला फॉर्मूला Q बटा में भी आपको मालूम होना चाहिए, C बराबर बोलिए चालक के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मालूम होना चाहिए, Q स्क्वायर बटा में 2C हाफ CV स्क्वायर हाफ Q भी, Q1 कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2 या Q1 प्लस Q2 बटा में C1 प्लस C2। अगर किसी चालक पर आवेश Q1 है और इससे किसी दूसरे चालक में चला गया तो उस चालक पर नया आवेश C1 भी होगा। किसी दूसरे चालक पर C2 इंटू V2 आवेश है तो उस चालक पर नया आवेश C2 इंटू V होगा। आवेश का जो हानि होगा या स्थानांतरण होगा वो C1 V1 माइनस C1 भी होगा या C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होगा। जो ऊर्जा का हानि होगा वो हाफ C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन करने, छोटा से क्वेश्चन ले करके बड़ा क्वेश्चन तक करेंगे। आप बने रहे, केवल भागना नहीं है, भागना नहीं है। जो भाग गया सो हार गया, जो टिक गया सो जीत गया। भागना नहीं है बच्चों, चलते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम एक छोटा सा देते हैं, बनाइए। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक गोलाकार चालक का धारिता 2 पिको फैराडे है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। करो बालक, करो 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 बालक, तेज है, कर लेगा बालक, तेज है। कह रहा है कि एक गोलाकार चालक है, ठीक है, गोल चालक है, गोल चालक, ओकर धारिता दिया हुआ है, मैंने वो कितना आवेश को जमा कर सकता है। तो उस चालक का त्रिज्या आपको निकालना है। यानी अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो ये बच्चा छोटा बच्चा बड़ा बच्चा मांझिल बच्चा सब बच्चा कर सकता है। इसका धारिता दिया हुआ है, C बराबर बोले तो दिया हुआ है 2 पिको फैराडे। कह रहा है कि इस चालक का, गोलीय चालक का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नजीर, पहला बात कि जब तक एसआई मात्रक नहीं होगा हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। इस पिको फैराडे का धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराडे। तो इस पिको फैराडे को फैराडे में चेंज करना होगा। 2 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराडे चेंज हो गया। कह रहे हैं कि आप इसका त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम चलते हैं, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। हो गया। अब आपसे पूछ रहा है, धारिता दिया हुआ है कितना? 2 गुना 10 के पावर माइनस 12 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 बटा में 9 गुना 10 के पावर 9, क्योंकि 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। तो छूटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 बटा में 9 गुना 10 के पावर 9 गुना r। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ही उठ के हेने आ जाएगा। तो 2 गुना 10 के पावर माइनस 12 हाई भागा में है, हेने आएगा तो गुना में 9 गुना 10 के पावर 9 बराबर r। त्रिज्या का वैल्यू इतना आ गया। तो r इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 9 दूनी 18 गुना 10 के पावर माइनस 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 3 इतना मीटर। यानी 18 गुना 10 के पावर माइनस 3 मीटर त्रिज्या उसका होगा। कोनो दिक्कत नहीं। ये पहला क्वेश्चन हुआ बालक। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में लिखना पड़ता है ना, क्या करेगा, कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, कौन किताब है। हम अपने अनुसार से क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाइएगा, बनेगा धकाधक। दूसरा क्वेश्चन है, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक पर
4 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब आवेश दिया गया है। 4 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब आवेश दिया गया है, कॉमा चालक का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। मैंने कह रहा है कि एगो चालक है जोना का त्रिज्या दिया गया है कितना 9 सेंटीमीटर और उस पर आवेश इतना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसका ऊर्जा निकालिए। चलिए देखिए सोल्व करते हैं बालक, कोशिश करो तुम भी, पहले हमसे पहले वीडियो पॉज करके तुम सोल्व करो, अगर नहीं होता है तो फिर से आओ फिर से देखो, नजरी देखो, जाओ, अभी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, कोटा पूरे नहीं हुआ ना, तो यूट्यूब पर लाइव आते क्या करें, सबको एक टाइम पर बोल देते कि ज्वाइन हो जाओ, सब ज्वाइन होता, पढ़ाते कितना भी ज्वाइन हो सकता था, क्लास का बाहर का हर बच्चा, लेकिन क्या करें अभी कोटा पूरा नहीं हुआ है। लो कह रहा है कि एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चालक, अगर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चालक है, चल भाई त्रिज्या दिया हुआ है, आर बोले तो दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर, एक ऊपर आवेश दिया गया है 4 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब। आवेश, आवेश को कहां से लिखते हैं, क्यू से, आवेश दिया गया है 4 गुना 10 के पावर -6 कूलम्ब। आपसे पूछ रहा है स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यू ज्ञात कीजिए। नजीर कोनो दिक्कत, सबसे पहले ऐसा ही मात्रा है लेकिन है नहीं है, तो 9 गुना 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर बदल दिए, 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। अब आपसे यू पूछ रहा है, तो यू का फॉर्मूला कौन है आपके पास, 3 गो है, क्यू स्क्वायर बटा में 2c एक है, एक हाफ सी भी स्क्वायर है, और एक और है हाफ क्यू भी। तो देखो अगर तुम पहला फॉर्मूला लगाने का कोशिश करो तो क्यू तुमको दिया है, सी नहीं मालूम है, अगर किसी भी तरीके से तुम इस गोलीय चालक का धारिता ज्ञात कर लो सी, तो तुम एनर्जी निकाल सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो ना सी मालूम है ना भी मालूम है, सी भी निकालना पड़ेगा भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। तुम ये भी फॉर्मूला लगा सकता है, सी निकाल लेगा और भी निकाल लो, तो ये फॉर्मूला लगा लो। क्यू मालूम है, अगर तुम केवल भी निकाल लोगे तो ये फॉर्मूला भी लगा लोगे। अगर तुम भी निकाले लेगा, भी किसी भी तरीके से निकाल ले रहे हो तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर तुम सी निकाल ले रहे हो तो ये फॉर्मूला लगा लो। अगर सी और भी दोनों निकाल ले रहे हो तो ये फॉर्मूला लगा लो, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर चाह रहे हो कि तुम ये फॉर्मूला लगाओ तो तुमको की मालूम है और भी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है 1/4π0 क्यू बटा में आर स्क्वायर, आर होता है चार्ज एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा है कि विद्युत विभव का फॉर्मूला 1/4π0 क्यू बटा में आर। आवेश का मान मालूम है और त्रिज्या मालूम है, इस पर रखेंगे तो भी मालूम चल जाएगा और भी का वैल्यू रखेंगे ये फॉर्मूला निकल जाएगा। जब भी मालूम चल जाएगा सी निकाल लेंगे गोलीय चालक का धारिता तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर केवल सी निकालेंगे तो है फॉर्मूला, तीनों में से कौन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं, आप जो बोले सो निकाल सकते हैं, आप भी रख करके ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम सी निकाल के पहले का फॉर्मूला लगाए। अरे अपन मन सुखल चाहे हरियर कोनो फॉर्मूला कसम लगाओ, खाली तनिको बढ़िया तेज होना चाहिए। तो चलो, तो हम पहले क्या करते हैं कि सी निकालते हैं, क्योंकि यू का फॉर्मूला हम लोग लगाने का कोशिश कर रहे हैं क्यू स्क्वायर बटा में 2c। तो पहले सी निकालने जा रहे हैं। तो देखो गोलीय चालक का धारिता कितना होता है 4πε0 इंटू आर। तो C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। ठीक हो गया, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। इसलिए चलो C बराबर कितना होगा, 4πε0 का वैल्यू कितना होता है, इतना का वैल्यू 1/9 गुना 10 के पावर 9 और R का वैल्यू बोले तो 9 गुना 10 के पावर -2। है 9 से है 9 कट गया, तो C बराबर बोले तो 9 नीचे से ऊपर गया तो 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -11 फैराड। C का वैल्यू निकल गया। इसलिए U बराबर क्यू स्क्वायर बटा में 2c होता है। तो Q का वैल्यू देखो किधर है, 4 गुना 10 के पावर -6 का होल स्क्वायर।
बटा में 2y इंटू सी का वैल्यू 10 के पावर माइनस 11। तो ई इज इक्वल टू चौचौ का 16 गुना 10 के पावर माइनस 6 माइनस 6 10 के पावर माइनस 12 बटा में 2 गुना 10 के पावर माइनस 11। 2 से 8 मरत में है माइनस 11 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस, यानी यू बराबर 8 गुना 10 के पावर माइनस 1 जूल। यानी यू बराबर अगर माइनस 1 है इसका मतलब का 1/10 इधर आएगा तो 0.8 जूल, यानी 0.8 जूल इस चालक के पास धारिता होगा। कोई दिक्कत? सॉरी, इसके पास ऊर्जा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको जो फार्मूला है वो फार्मूला लगा सकते हैं आप, भी निकाल करके हाफ क्यू भी फार्मूला लगाइए, बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि आसान था, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि पारे की 8 समान गोलीय बूंदे पारे की 8 समान गोलीय बूंदे इस प्रकार आवेशित की जाती हैं, इस प्रकार आवेशित की जाती है कि प्रत्येक गोला पर 5 वोल्ट विभव होता है। 5 वोल्ट विभव होता है यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो उस बड़ी बूंद का विभव क्या होगा? समझ रहा है बालक? बड़ी बूंद का विभव क्या होगा या कितना होगा? जो मन है गर्मी लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए ग्रेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम है, ऐसा ही क्वेश्चन 2-3 करेंगे। कह रहा है कि पारे की 8 समान गोलीय बूंद है। पारा आप लोग समझते हैं, थर्मोमीटर में जो रहता है। कह रहा है कि पारा का 8 गो बूंद है और 8 बूंद में प्रत्येक बूंद का विभवांतर जो है ना 5 वोल्ट दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो बूंद है और प्रत्येक बूंद का विभव दिया है 5 वोल्ट। ठीक, अब कह रहा है कि इन सभी बूंदों को 8 बूंदों को मिला दीजिए। तो जब 8 बूंद को मिलाइएगा तो एक बड़ा बूंद बन जाएगा। कह रहा है कि उस पूरा बड़ा बूंद का विभव कितना होगा आप बताइए। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? तो चलते हैं इसको सोल्व करने चलते हैं। तो सोल्व करने चलते हैं तो इससे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चीज को डील करते हैं। कह रहा है कि 8 वो पानी के बूंदा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक जैसन है। अगर एक त्रिज्या आर है तो एकरो त्रिज्या छोटका यार है, एकरो त्रिज्या छोटका है, एकरो 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 छोटका है। ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्येक पर जो वोल्ट है विभव है 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट। कह रहा है कि अब इन 8 को मिला दे
अब इन 8 को हमने क्या किया, मिला दिया। आठों देखो, जैसा ही 8 को मिला है तो ये एक बड़ा सा बूंद बन गया। देखो इतना बड़ा बूंद बन गया। जब इतना बड़ा बूंद हो गया तो इसका विभव भी बढ़ गया होगा, क्योंकि इसका त्रिज्या देखो पहले छोटा था, बड़ा हो गया होगा। अब त्रिज्या इसका कितना हो गया होगा, मान लेते हैं इसका त्रिज्या बड़ा। ठीक है, तो अब यही पूछ रहा है कि जब बड़ा बूंद बनेगा ना तो इसका विभव क्या होगा। तो आपके पास बहुत सारे तरीका है बनाने के लिए। फिजिक्स तो यही कहता है कि आप जितना तरीका अपनाएं उतना आप तेज है, उतना आप इंटेलिजेंट है, जितना आप इमेजिन करें। इसको चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि हमको इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 8 गोला के बूंद को हम मिलाएंगे तो इस गोले के बूंद का त्रिज्या बढ़ जाएगा ना जी, इस गोले का बूंद का त्रिज्या बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि इस गोले का बूंद का, बड़ा जो गोला का बूंद बनेगा, इसका त्रिज्या कितना बढ़ जाएगा, यानी इसका त्रिज्या कितना होगा। यही काम हम लोग सबसे पहले करना चाहते हैं। तो भैया इसका त्रिज्या कैसे निकाला जाए। तो आपको मालूम है कि आयतन नियतांक होता है, आयतन नियतांक होता है। अगर मान लीजिए किसी, ये बोतल है और बोतल में पानी रखा हुआ है, तो वो पानी मान लीजिए 5 लीटर है और उस पानी को हम ले जा करके बाल्टी में पलट देंगे तो वो पानी उतना ही रहेगा, 5 लीटर रहेगा। आयतन में कोई अंतर नहीं रहेगा, भले इसका हाइट में अंतर आ जाएगा। अगर ये बोतल में पानी है और इस पानी का हाइट इतना ऊंचा है, लेकिन इसका आयतन अगर 5 लीटर है और इसको हम ले जाकर के बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी में इसका हाइट कम हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल वही बढ़ जाएगा। और फिर से हाइट इंटू क्षेत्रफल गुना कीजिएगा तो आयतन आता है, तो आयतन क्या हो जाएगा, उनका कांस्टेंट रह जाएगा, उतना ही रहेगा, 5 लीटर। इसका मतलब आयतन नियत होता है। आयतन नियत होता है। जब आयतन नियत होता है इसका मतलब कि 8 गोला का जो आयतन होगा वही इन 8 को मिला देने के बाद जब एक बड़ा सा बूंद बनेगा तो उनका भी आयतन होगा। सिंपल सा बात है, यानी पहले जो 8 गोला का आयतन होगा वो बराबर होगा ये बड़ा वाला एक गोला के आयतन में। तो ये गोला है, गोला का आयतन कितना है होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब। जब भाई 8 गो है तो ये 8 गोला का आयतन कितना होगा, 8 × 4/3 पाई। अगर इसका त्रिज्या छोटा आर माने है तो छोटा आर क्यूब, ये बराबर होगा एक ये बड़ा गोला के आयतन का। ये बड़ा गोला का आयतन कितना है, बड़ा आर, यानी बोले तो 4/3 पाई और बड़ा क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब देखो तो ये आर क्यूब बराबर बड़ा आर क्यूब बराबर आर इंटू छोटा आर क्यूब, तो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8r क्यूब। तो आर इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2r, 2 2 4 2 8। तो जो त्रिज्या है ना ये दोगुना बढ़ जाएगा, यानी जो बड़ा आर है इसका, इसके 1 का डबल हो जाएगा। ये बात हमको निकालनी है, त्रिज्या हमको मालूम चल गया, लेकिन हमको निकालना है कि इस बड़ा गोला पर विभव क्या होगा। तो देखिए विभव निकालना है, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है। विभव का फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। वहां से भी आप बना सकते हैं। विभव निकालने के लिए बोल रहा है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि विभव का कितना फॉर्मूला होता है। तो विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और Q/r²। और एक विभव C = Q/v से होता है। C = Q/v, तो V = Q/c। एक विभव का ये फॉर्मूला होता है और एक विभव का ये। तो आवेश, तो सबसे पहला बात सुनिए, आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि प्रत्येक गोला का धारिता कितना होगा। अगर ये एक गोला है तो ये एक गोला का आवेश रखने का क्षमता कितना होगा और वो कितना आवेश रखेगा, क्योंकि एक गोला जितना आवेश रखेगा
और वैसा ही 8 गोला है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि ये बड़ा सा बूंद कितना आवेश को रखेगा, क्योंकि आपको विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए आवेश मालूम होना चाहिए, आपको धारिता मालूम होना चाहिए, दो बात एकदम मालूम होना चाहिए। तो चलते हैं आवेश मालूम करने और चलते हैं धारिता मालूम करने। पहले आवेश निकालते हैं फिर धारिता निकालते हैं, दोनों निकालने के बाद हम लोग विभव निकाल लेंगे। दोनों फार्मूला से बना सकते हैं, देखो कैसे बनाएंगे दोनों फार्मूला से, आपका मन आप जितना तरीका है उस तरीका से बना सकते हैं। अब शांति से देखना, हमने त्रिज्या निकाल लिया, अब हम विभव निकालने जा रहे हैं। विभव के लिए फार्मूला दो है, 1/4πε0 Q बटा में R और C बराबर Q बटा में V। दोनों फार्मूला से बना सकते हैं, दोनों फार्मूला से बारी बारी बना के दिखाएंगे, आप लोग देखते हैं। चलो देखो, हमको निकालना है इस बड़ा गोला का विभव। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इस बड़ा गोला का धारिता क्या है और इस बड़ा गोला पर आवेश कितना आएगा। तो बड़ा गोला पर आवेश कितना आएगा ये निकालने पहले चल रहे हैं। तो बड़ा गोला पर आवेश निकालने के लिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये छोटा गोला पर कितना आवेश आएगा। तो हम सबसे पहले अब छोटा गोला का धारिता देख पाना, छोटा गोला का धारिता जो होगा C स्मॉल से अगर हम लिखे तो कितना होगा 4πε0। अगर त्रिज्या छोटा है तो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका धारिता इतना है तो C बराबर Q बटा में V होता है, तो इस पे आवेश कितना होगा स्मॉल अगर लिखे तो Q बराबर C स्मॉल इंटू V। तो Q बराबर C स्मॉल कितना है जी एक धारिता देखो 4πε0 इंटू R, और एक विभव कितना है एगो पर सबन पर 5-5 वोल्ट है इंटू 5, यानी इस पर 4πε0 इंटू R इंटू 5, यानी एगो छोटका गोला पर आवेश हाथना है। इसलिए हई बड़का पानी बूंद के बड़का पारा के बूंद पर आवेश कितना होगा ना जी। इसलिए बड़ी वाले पारा का बूंदे पर आवेश, तो जो बड़ा वाला पानी के बूंद पर आवेश होगा ये बराबर होगा 8 इंटू एक पानी एक बूंद पे आवेश के 8 गुना एक बूंद पर आवेश ना हो, कहे कि ये वो आवेश हाथा ना तो 8 को बकाता ना 8 से गुना कीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 8 इंटू एगो को हतना है, यानी 4×5 = 20, यानी लिखते हैं 4πε0 R इंटू 5, यानी बोले तो 8×5 = 40, 40×5 = 200 πε0 R। कोनो दिक्कत, यानी भाई बड़का गोला पर आवेश हाथना है, ये आपको मालूम चल गया। अब चलते हैं, अब ये बड़का गोला के धारिता निकालें। बड़ा बूंदे का धारिता, चल भाई बड़ा बूंद के धारिता कितना हुई C बिग, बड़ा से लिखते हैं C बिग 4πε0 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या क्या है बड़का है, तो बड़का केकरा बराबर है 2R। देख लो बड़का केकरा बराबर है 2R। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। C बिग जो होगा वो बराबर होगा 4πε0 इंटू 2R। कोनो दिक्कत नहीं। अब आपको आवेश मालूम चल गया कि हतना है, अब आपको धारिता मालूम चल गया कि हतना है, तो अब आपको विभव कितना होगा आराम से मालूम चल जाएगा। तो विभव जो होगा V बड़ा जो होगा V बिग बड़ा वाले बूंद पर वो किसके बराबर होगा, आपको मालूम है कि C बराबर Q बटा में C बिग जो होगा वो बराबर होगा Q बटा में V, तो V जो होगा क्या होगा Q बटा में C बिग। Q कितना है देखो तो आवेश इधर है 200 πε0 R बटा में धारिता 4πε0 इंटू 2
ये छोटा है, सॉरी छोटा है, क्योंकि ये बड़ा आर 2r के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट 2r, आर से आर कट गई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गई, पाई से पाई कट गई, और 4 से है कितना वर्ग में, देखो 4 50 50 चौका 200 हो गया। और ये 2 से ये कट जाएगा, कितना मरत में 25 मरत में, यानी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 25 वोल्ट। यानी समझ रहे हैं, जो इस पर धारित सॉरी विभव होगा वो कितना होगा, एक सेकेंड अभी सर देखो तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है शायद, अच्छा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और एक ऊपर, ठीक है, इतना आवेश होगा, ठीक है, एक ऊपर आवेश इतना होगा, इसलिए 8 ऊपर 8 5 40, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां पर 8, यहां पर देखो यही गलत, 8 5 40, यही मल्टीप्लीकेशन गलत हुआ है, सॉरी सॉरी लाइट कट गया, यहां पर मल्टीप्लीकेशन देखो गलती हो गया है, 8 5 40 और 40 चौका 160, 4 चौका 16, यहाँ पर 160 होगा। हम कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, 160 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर भी 160 हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर ये गलती हो गया है, यही केवल थोड़ा सा गलती हो गया है। यानी देखो Q कितना है 160 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बटा में धारिता कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, r से r कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 2 से है 80 मरत में कट गया, और 4 से है 20 मरत में कट गया, यानी जो वोल्टेज आया, विभव आया 20 वोल्ट आया। इसका मतलब कि जो पानी का बड़ा वाला बूंद बनाना उस पर वोल्टेज कितना होगा तो 20 वोल्ट होगा, समझ गए। एक बूंद पर 5 वोल्ट था, ऐसा ऐसा 8 बूंद को जब हम मिला दिए तो कितना उसका विभव होगा तो 20 वोल्ट होगा। एक आप ये तरीका से बना सकते हैं, और चाहे तो आप और भी तरीका लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R फार्मूला से भी बना सकते हैं, उससे तो और आसान हो जाएगा, इतना झोले झाल नहीं करना है। लेकिन हम लोग धारिता तथा संधारित्र पढ़ रहे हैं तो ऐसे बनाना बेहतर होगा। और आप देखें तो एक और तरीका से हम बना सकते हैं, ये काम तो करना पड़ेगा आपको कि आयतन नियत होता है, ये काम आपको करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको और एक फॉर्मूला से बना सकते हैं, देख लीजिए। आपसे कह रहा है कि एक गोला का विभव दिया गया है, यानी भी दिया गया है कितना 5 वोल्ट, छोटा गोला का स्मॉल का, यानी भी स्मॉल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, इस पर जो चार्ज होगा चार्ज Q, और बटा में इसका जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना है छोटा यार, ये बराबर दिया हुआ है कितना 5 नजीर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R का वैल्यू दिया है 5 वोल्ट। तो अब यहीं से मालूम चल जाएगा कि इसके पास चार्ज कितना होगा, Q का वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए, Q बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये Q से में मल्टीप्लाई किए Q, और 5 से इस सब में गुना किए तो 5 का 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी एक जो है छोटा गोला है ये आवेश कितना रखेगा, जब एक गोला इतना आवेश रख रहा है तो हर बड़ा का 8 गो बूंद के मिला के कितना आवेश रखेगा, तो 8 से गुना कर देंगे, यानी जो बड़ा बूंद होगा उस पर जो आवेश होगा, यानी Q बिग जो होगा बड़ा बूंद पर, वो कितना हो जाएगा 8 × 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बड़ा बूंद पर हतरा आवेश होगा, और हमको निकालना है इसी पर विभव। तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, बाटा में जो त्रिज्या है, Q को छोटा Q से लिख रहे तो छोटा Q, बाटा में जो त्रिज्या है, बड़ा बूंद का त्रिज्या कितना है 2r, बटा में 2r, तो V बराबर 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q का वैल्यू है तो निकाले हैं Q भी 20 है
बोलो 160 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अब बटा में 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, 4 से 40 मिनट में कट गया, r से 1000 कट गया, फिर 2 से 20 मिनट में। तो जो बड़ा बूंद का जो विभव होगा वो कितना होगा 20 वोल्ट। देखा दो तरीके से बनाया। तो अपन दिमाग जितना दिमाग लगाइएगा उतना बनाइएगा। 3 गो क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम नहीं लिया, बस समझाना है तो इसीलिए टाइम नहीं लिया। अब चलते हैं हम लोग, कितना मिनट का होगा सर? अब चलते हैं 36 एक क्वेश्चन और, एक और 2 क्वेश्चन और होगा, 2 क्वेश्चन। तो हमको जहां तक लगता है कि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना ही तक छोड़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो दोनों क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।